काशी नगरी में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था जिह्वा काष्ठ स्वामी। क्या नाम था? जिह्वा काष्ठ स्वामी। जिह्वा काष्ठ स्वामी उनका नाम क्यों रखा गया था? उन्होंने क्या किया था, अपनी जिह्वा को ऐसे बाहर निकाल कर, जो काष्ठ मीन्स लकड़ी, एक आनीदार लकड़ी थी, उसको क्या अपने जिह्वा से आर पार करके रखा था। बोले क्यों रखा था? बोले उनके जीवन में ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण उन्होंने अपने जिह्वा को क्या दी थी? सजा दी थी। बोले सजा देने का क्या कारण था? बोले उसी समय जब वो महात्मा थे काशी नगरी में, उसी समय कश्मीर के कोई ब्राह्मण देवता थे, वो वेदों का उन्होंने इतना अच्छा अध्ययन हुआ था, तो सबके साथ शास्त्रार्थ करके जहाँ जहाँ भी जाते शास्त्रार्थ करते, शास्त्रार्थ करके सबको हरा देते, पराजय कर देते। अब पराजय हो जाने के बाद उनको किसी ने कहा कि भाई आप यहाँ वहाँ के पंडित को हरा रहे हो, बोले आप कहाँ जाओ? काशी जाओ। अगर काशी के जितने पंडित अगर आप उनको हरा दोगे तो समझ जाएंगे आप सचमुच विद्वान ब्राह्मण हो करके। काशी नगरी में जाकर उन्होंने घोषणा कर दी, भाई काशी के जितने भी पंडित है वो हमारे साथ क्या करें? शास्त्रार्थ करें करके। अब जितने पंडित थे सब आकर बैठ गए। अब ये भी वहाँ से निकला था, इसके पास भी बहुत सारा शास्त्र का बहुत सारा खजाना तो था ही। अब काशी के पंडित और ये कश्मीर के पंडित, ये ब्राह्मण देवता आपस में उनका शास्त्र तो शुरू काफ़ी दिन चले, और चलने के बाद काशी के जितने भी पंडित थे इनके साथ सब शास्त्रार्थ में हार गए। अगर ये कश्मीर का ब्राह्मण अगर ये यहाँ से नहीं हार के गया तो हमारी काशी की नाक कट जाएगी। एक महात्मा अभी भी बच्चे हमारे यहाँ पर, आप उनके साथ शास्त्रार्थ कीजिए, अगर वो हार जाते तो हम आपको विजय पत्र लिख कर दे देंगे काशी नगरी के माध्यम से। बोले एक नहीं दो ने लगा दिन 8 दिन तक शास्त्रार्थ चला। ये जो ब्राह्मण देवता थे कश्मीर से, तरुण थे, 20-22 साल का ये तरुण युवक था, और जो काशी के जो विद्वान ब्राह्मण थे जो अंत में लास्ट में बचे हुए थे, ये कम से कम 90-100 साल के आजू बाजू की इनकी आयु थी। अब तो भी इन दोनों में 8 दिन तक शास्त्रार्थ चला, और 8 दिन के बाद शास्त्रार्थ चलने के बाद कश्मीर से जो ब्राह्मण देवता आए थे, काशी के जो विद्वान ब्राह्मण थे उनसे शास्त्रार्थ करने में हार गए। कश्मीर के जो ब्राह्मण देवता है जो आए वहाँ से, अब वो क्या करें, जल समाधि लेने वाले, तो उनसे रहा नहीं गया। तुरंत उन्होंने न्योता भेजा उनको, बोले वो जो हारा हुआ है युवक उनको हमारे पास भेजो। बोले क्यों? बोले हमसे उनको चर्चा करनी है। तो वो कहते कि तुम 20 साल के होने के पश्चात भी तुम्हारा मेरा 8 दिन का शास्त्रार्थ चला। कितने दिन का? 8 दिन का। और आज तक मेरे साथ शास्त्र, मैंने भी मेरे जीवन में शास्त्र किए तो कोई 1-2 दिन से ज़्यादा हमारे सामने कोई टिक नहीं पाया। बोले और आप तो 8 दिन के शास्त्र क्यों? इसका मतलब अगर एज का कैलकुलेशन किया जाए, अगर तुम्हारी उम्र देखी जाए, मेरी उम्र देखी जाए, तो उस हिसाब से तुम जीते हुए हो, तुम हारे हुए नहीं। और मैं ये तुमको बताना चाहता हूँ, अगर मैं जीता हूँ तो मेरी बात तुमको सुननी पड़ेगी। बोले तुम जल समाधि मत लेना, लेकिन अपने ये जो ज्ञान का अहंकार है, जो जिह्वा के माध्यम से तुम शास्त्रार्थ करो, उसको क्या करो? दबा दो। ये शास्त्र केवल भगवान का प्रेम पाने के लिए पढ़े जाते, ना बल्कि नेम जानने के लिए पढ़े जाते। स्वामी भक्तिपाद बताते हैं शास्त्र में अलंकृत भाषाएं मत ढूंढो, इसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान मत ढूंढो, इसमें प्रेम ढूंढो। भगवान कैसे अपनी भक्ति की रक्षा करते, भगवान कैसे अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते। क्योंकि अगर मेरी जिह्वा बोलने के कारण कोई व्यक्ति अगर देह दंड लेने के लिए तैयार हो रहा है, अपना शरीर त्याग रहा है, तो बोले मेरा बोलना ही आज से बंद। तो उन्होंने क्या किया? जिह्वा को ऐसे बाहर खींचा और जो लकड़ी थी आनीदार लकड़ी उसमें डाल दी। अब जिह्वा में जैसे लकड़ी डाल दी तो बेचारे बोल नहीं सकते, तब से उनका नाम ही क्या गिरा? जिह्वा काष्ठ स्वामी।